बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजे आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ मस्त एनिमी का एक्सप्लेनेशन, जो कि हमारी द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो 14 एपिसोड हो चुके हैं और ये हमारा नेक्स्ट 15th एपिसोड है। तो अभी तक जैसे कि आपको पता होगा 14th एपिसोड तक क्या हुआ, सारा जो भी हुआ, बाकी आप एपिसोड को दोबारा भी देख सकते हो। और मैं थोड़ा शॉर्टली आपको बता दूं कि एपिसोड में हुआ क्या क्या। कि एक ऐसी जगह जहां पे डेमी ह्यूमंस और ह्यूमन मिल के रहते हैं, वहां के लिए निकल चुके थे शील्ड हीरो, रेप्टिलिया, फिलो और वो राजकुमारी, सारे के सारे साथ में थे। और जो राजकुमारी यानी मेल्टी और जो थे सारे के सारे साथ में वहाँ के लिए निकल चुके थे। क्योंकि वहीं पे जाके शील्ड हीरो अपना क्लास अपग्रेड करा सकता था, प्लस वो वहीं पे इस वक्त जो थे सेफ थे, क्योंकि राजकुमारी को भी तो उन्होंने बचाना था। और वहीं पे हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो रेप्टिलिया थी उसे कुछ पुरानी यादें आ रही होती हैं, किस तरह की पुरानी यादें। और इस एपिसोड में जाके हमें लगेगा पता। तो चलो करते हैं हम शुरू अपने 15th एपिसोड को। एपिसोड में दिखाया जाता है कि जब फिलो छोटी थी, उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो उस गाँव में खेला करते हैं, जहाँ पर कि शील्ड हीरो को राजा माना जाता था और कहा जाता था कि शील्ड हीरो बहुत ही अच्छा है। और वहाँ के जितने भी लोग थे वो जितने भी थे वो शील्ड हीरो की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते थे। और वो वहाँ पे छोटी जो रेप्टिलिया उसे भी दिखाया जाता है, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है। एक लड़की फ्रेंड होती है, नाम में अब ये इतनी मेन कैरेक्टर है नहीं, उसकी जल्दी डेथ हो जाती है तो इसलिए इसको छोड़ते हैं। और क्या होता है कि कुछ टाइम के वेव उधर आती है, वो बातें कर रहे होते हैं कि शील्ड हीरो बहुत ही अच्छा है, शील्ड हीरो ने हमारे गाँव के लिए बहुत अच्छा किया है। और उस गाँव में वेव आ जाती है और उस वेव की वजह से चारों तरफ मतलब हर कंप मच जाता है और उसके फ्रेंड्स और वो सारे। और आधा सीना में दिखाया जा रहा होता है कि वहीं पे जो रेप्टिलिया होती है, जो वो स्लेव मैन होता है, उसे भी डरा रही होती है और बोल रही होती है कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम मेरी फ्रेंड को किधर रखा, लाओ इधर तुम मेरी फ्रेंड को। मतलब वो उसे ऐसे इसलिए बोल रही होती है कि मे भी शायद उसकी जो फ्रेंड है वो इसी बंदे के पास हो। क्योंकि इंसान यहाँ पे जो ये जितने भी लोग होते हैं उन्हें एज ए जितने भी होते हैं स्लेव्स, उन्हें गुलामों की तरह काम कराते हैं, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करते हैं। रेप्टिलिया उन्हें मारने वाली होती है बट वो रुक जाती है। वो बोल रही होती है कि मैं मारूँ कि नहीं मारूँ ऐसे बंदे को जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया, इतना गलत सलूक किया। अब क्या उसने किया ये भी हमें शायद आगे पता लग गया, क्योंकि जिस हालत में वो थी, हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा हुआ था रेप्टिलिया को, वो तो मरने की हालत में थी। अगर इसकी ये हालात है तो वो मतलब उसके घर वालों की, मतलब जो दूसरे उसके फ्रेंड्स हैं उनकी क्या हालत होगी। और रेप्टिलिया वहाँ पे बताती कि वो कोड़े के साथ उसे मारा करता था, उसको ही नहीं बल्कि जितने भी ये दूसरे होते थे उन सबको मारा करता था। और वही सारी चीज़ें वो बता रही होती, बोल रही होती कि ये बहुत ही ख़राब इंसान है। और तभी वो जो बंदा था उस रेप्टिलिया के ऊपर अटैक कर लेता, बोलता है इसको मैं मार डालूंगा, इसको ख़त्म कर डालूंगा। बट रेप्टिलिया अपनी जो सोल वाली तलवार थी उसका यूज़ करके उसकी सोल को डैमेज कर लेती है और उसे गिरा देती है। और वो उसी के ऊपर वो जो होता है कोड़ा, उसके ऊपर स्लिप खा के बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और जिस गिरने की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। अब मुझे नहीं लगता वो मरा होगा, बट फिर भी लग तो रहा है कि मर गया। बट हमें दिखाया जा रहा होता है कि इस तरीके से वो नीचे गिर गया। और रेप्टिलिया भी अंदर होती है बैठी हुई और बोल रही होती है कि ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। बट शील्ड हीरो बोल रही ये तुम्हारी गलती नहीं है। और जो राजकुमारी का दोस्त होता है वो भी रैकनो जो है, रैकनोहॉट जो भी उसका नाम है, वो भी अच्छी तरीके से बच जाता है और राजकुमारी उसे हील कर रही होती है। और बाकी शील्ड हीरो कह रहा होता है कि अब हमें जाना चाहिए। और उसी जगह के लिए फिर से निकल जाते हैं जहाँ की रेप्टिलिया जाना चाहती थी पिछली बार जब वो आई थी, एंट्री की थी इस जगह पे। उसने बोला था कि यहाँ पे मुझे किसी को ढूंढने जाना है, मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ पे। और उधर के लिए वो निकल गई होती है, बोल रही होती कि मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे आज अपने पास्ट को फेस करना ही पड़ेगा, जो कि मैंने इतना हार्ड गुजारा, इतना ख़तरनाक टाइम गुजारा। आज मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाऊंगी और उनसे मिलूंगी। जब मेरी मॉम और डैड की डेथ हो गई थी उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ही थे जिन्होंने मुझे सहारा दिया। जब मेरे मॉम और डैड उस वेव के अंदर आके वहाँ से नीचे उन्होंने मुझे फेंक दिया था और वो सारा सीन हुआ था, वही बोल रही थी। वो बोल रही होती कि जब विलेज सारा टूट गया था फिर हमें सीन दिखाया था कि एक लड़की उठती है, असल में वही रेप्टिलिया होती है। और रेप्टिलिया सबको बोल रही होती कि शील्ड हीरो की जो मदद है, शील्ड हीरो हमारी मदद के लिए ज़रूर आएगा और हम इस विलेज को दोबारा बनाएंगे जो शील्ड हीरो का विलेज है। मतलब इस विलेज का नाम भी उन्होंने शील्ड हीरो के विलेज पे रखा था और झंडा भी शील्ड हीरो का ही रखा था, क्योंकि वो शील्ड हीरो को मानते थे यहाँ पे। और वो जितना भी सीन है वो हमें दिखाया जा रहा होता है। और उसके जो दो फ्रेंड होते हैं, एक उसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। और वो बोल रहे थे कि हाँ हम इस फ्लैग को दोबारा लगाएंगे, इस फ्लैग की जो इज़्ज़त है उसे दोबारा वापस लाएंगे। और वो सारी चीज़ें बात कर रहे होते हैं, बोल रहे थे कि चाहे हम हार गए पर
हमें करना ही पड़ेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कुछ सैनिक पहुंच जाते हैं उस गांव के लिए और लोग बोल रहे थे कि फाइनली हमारे जो किंग के सैनिक हैं वो वहाँ पे आ चुके हैं हमें बचाने। पर नहीं, वो असल में बचाने नहीं आए थे, वो कुछ बच्चों को लेने आए थे, स्लेव की तरह उन्हें काम कराने आए थे और पूरे शील्ड हीरो के विलेज को बर्बाद कर देते हैं। और ये मतलब जितने भी डेमी ह्यूमन्स उनके साथ गलत हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा था। और असल में उसी मर्चेंट जो मैन था उसके पास ये सारा के सारे जितने भी होते हैं वो पहुंच गए होते हैं। और आधा सीन यहाँ पे प्रेजेंट में चल रहा है, आधा सीन पास्ट का। वो याद कर रही होती है किस तरीके से हमें पहली बार में इस जेल में आई थी और वो ये जेल कितना ख़तरनाक था। और जब वो पहली बार आई थी यहाँ पे तो वो इस सीन याद कर रही होती किस तरीके से इस गंदी जेल में उसे रखा गया था। उधर के हथकड़ियाँ वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही होती किस तरीके से। और शील्ड हीरो भी देखता है कि किस तरीके से यहाँ पे यातनाएँ दी जाती थी, मतलब जो डेमी ह्यूमन्स थे उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था। और वो ढूंढ रही होती है किसी को, जो रेफ्टेलिया होती है, शायद रेफ्टेलिया तो वहाँ से सर्वाइव कर गई पर सारे नहीं कर पाते होंगे। और वहीं पे उसे मारते हुए दिखाया जाता है किस तरीके से जब छोटी थी उसे मारा जाता था, उसे पीटा जाता, ना कि उसको ही नहीं बल्कि सबको, कि जब तक उनकी जान निकल जाए तब तक उन्हें मारा जाता। और खाना भी उनको अच्छा नहीं दिया जाता। उसकी जो फ्रेंड थी, उसकी वो जो लड़की फ्रेंड थी, वो उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। और जो रेफ्टेलिया थी वो उसे बचाना चाहती थी, वो उसे कह रही थी कि तुम्हें सर्वाइव करना होगा क्योंकि हम उस झंडे को दोबारा लगाना चाहते हैं, उस अपनी विलेज में उस झंडे की जो सम्मान है उसको वापस लाना चाहते हैं क्योंकि हम शील्ड हीरो को मानते हैं और शील्ड हीरो हमारी हेल्प के लिए ज़रूर आएगा। और रेफ्टेलिया नीचे सो जाती है और उसे कह रही होती कि तुम्हें उम्मीद को नहीं छोड़ना होगा क्योंकि तुम अगर उम्मीद को छोड़ दोगे तो तुम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगी। और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी क्योंकि उम्मीद ही इंसान को ज़िंदा रखती है। और वहाँ पे वो जो दूसरा उनका वो लड़का दोस्त था रेफ्टेलिया का, वो भी किसी दूसरे जगह में बंदा पड़ा था। बट जो वो उसकी फ्रेंड थी वो बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ से वापस जाऊँ और शील्ड हीरो का विलेज लगा, वो जो विलेज में शील्ड हीरो का वो जो फ्लैग है वो लगाऊँ। पर रेफ्टेलिया उसकी वो जो बात है उसको पूरा करने के लिए वहीं पे एक कागज़ का छोटा सा जो फ्लैग होता है वो बना लेती शील्ड हीरो वाला। और बोल रही होती कि तुम इस फ्लैग को अपने पास रखो अभी के लिए, पर बाद में मैं तुम्हें ज़रूर यहाँ से निकालूंगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। उसे एक छोटा सा फ्लैग देती है और वही चीज़ें उसको याद आ रही होती है। प्रेजेंट सीन में भी वो उसको पता लग रहा होता है कि, और अब एक सैनिक को भी दिखाया जाता है जो मतलब वहाँ के लिए इंक्वायरी के लिए आ रहा होता है और वहाँ से ले जाता है रेफ्टेलिया को किसी दूसरी जगह। और बाद में हमें पता लगता है ना कि असल में जो रेफ्टेलिया गई थी वो कहाँ से आई थी, डेमी ह्यूमन्स के इलाके से आई थी। और कहाँ के लिए गई थी हमें पता है कि जैसे शील्ड हीरो ने उसे ख़रीदा था और उसे गलत जगह के लिए गई थी, उधर के लिए इस रेफ्टेलिया को लिया गया था ताकि वहाँ पे बेच के उससे कुछ पैसे कमा लिए जाएं। और रेफ्टेलिया का एक ही एम था कि मैं जब वहाँ से मतलब बच गई, अगर कभी ज़िंदा बची तो ये वहाँ से बच के यहाँ पे आऊँगी और अपने जो दोस्त हैं उन्हें भी बचाऊँगी और उनसे भी फेस करूँगी। और वही प्रेजेंट का सीन सारा वापस आता है। प्रेजेंट में जो रेफ्टेलिया होती है वो इन चीज़ों को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है उसे, क्योंकि पता होता है कि अगर शील्ड हीरो नहीं आता, शील्ड हीरो से इतना पावरफुल नहीं बनाता तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला था। पर शील्ड हीरो क्या करता है कि कुछ ताला खोलता है और अंदर जाता है और एक दिखाई जाती है जगह जहाँ पे कि एक सर्वाइवर था, मतलब बहुत ही कम सर्वाइवर यहाँ पे थे क्योंकि कोई भी इतने टाइम तक कम खाने में और इतनी बुरी हालत में कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इतनी बुरी हालत थी उस बंदे की। वो असल में वो वही लड़का था जो रेफ्टेलिया के दो दोस्त थे ना, उसमें से एक लड़का था एक लड़की थी। तो असल में ये वो लड़का था और ये लड़का बोल रहा होता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। और इसका नाम किंदा होता है। तो बोल रही होती है रेफ्टेलिया, बोल रही होती नहीं तुम मुझे जानते हो, और उसे आज़ाद करते हैं और उसे हील कर रहे होते हैं ताकि वो एक बेटर स्टेट में आ जाए और बात करने लायक हो जाए। और वो रेफ्टेलिया से याद दिला रही होती कि हाँ मैं वही लड़की हूँ, हमने कहा था कि हम झंडा लगाएंगे। और तभी वो बोल रही नहीं तुम रेफ्टेलिया कैसे होती थी, रेफ्टेलिया तो मर गई थी, क्या हुआ था रेफ्टेलिया के साथ मैं नहीं जानता। पर फिर जब वो सारी बातचीत होती तो वो पहचान जाता कि हाँ ये रेफ्टेलिया ये। और बोल रही होती कि हाँ मैंने सोचा कि तुम मर गए, चलो तुम अभी भी ज़िंदा हो, तुम हमारी मदद करने के लिए यहाँ तक पहुँची, कैसे पहुँची, क्योंकि ये काम तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और रेफ्टेलिया बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहीं पे जो उसका फ्रेंड बोल रहा था कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा ग्रो अप कर चुकी हो, बट हम बहुत ही
कम युकी कारे इतना ज़्यादा ग्रो अप नहीं कर पाए और तुम इतने कम टाइम के अंदर हमें बचाने के लिए चली आई। और शील्ड हीरो उधर हील कर रहा होता है उसे और बोल रहा होता है कि मतलब तुम अभी बच सकते हो, तुम्हें जो ये चीज़ें हैं जो तुमने ये चीज़ें फेस की हैं इनकी फ़िक्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम जल्दी हील हो जाओगे और ठीक भी हो जाओगे। मतलब यहाँ पे सिंपली मैं कहूँ कि एक नया फ्रेंड शील्ड हीरो को मिल रहा है। मे बी शायद आगे जाके इस फ्रेंड का भी कोई यूज़ हो, मे बी आगे जाके इस फ्रेंड को भी जोड़ दिया जाए शील्ड हीरो की टीम में। मुझे पहली बार ऐसा ही लगा, तो पता नहीं, शायद हो सकता है कि नेक्स्ट बार कुछ और हो। और ऑस्ट्रेलिया भाग जाती है अपनी जो फ्रेंड दोस्त थी वो लड़की जिसको बचपन में याद कर रही थी उसको देखने के लिए वो भाग जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर एक दोस्त उसका बच गया तो मे बी शायद उसने भी सर्वाइव कर लिया हो, वो भी बच गई हो, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम हुआ है शील्ड हीरो को भी, यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट वहाँ पे हो जाती है उसका सिर्फ कंकाल बचा होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड फीलिंग होती है और यहाँ पे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब गलत सा लगता है। मैं भी सोचता हूँ कि भाई इतनी सैड कैसे स्टोरी हो सकती है। अगर वो बच गई होती तो ये 3 बंदे हो गए होते हैं ना। तो उसके हाथ में अभी भी वो फ्लैग होता है, वो टूटा हुआ फ्लैग जो शील्ड हीरो का था, असल में वो फ्लैग भी उसके हाथ में होता है और वही सारी चीज़ें। और असल में शील्ड हीरो को पुरानी बातें याद आ रही थी। ये सारा का सारा काम कहीं ना कहीं चर्च से जुड़ा है, चर्च ने ही कुछ ऐसा वैसा किया जो ये सारा का सारा काम हो रहा है। और ये जो ये रिफ्ट ये भी सॉरी कह रही होती है अपनी फ्रेंड को, बोल रही होती कि हमने कहा था कि मैंने तेरे से वादा किया था कि हम ऐसा करेंगे बट मैं नहीं कर पाई, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें जल्दी बचाने नहीं आ पाई, तुम कितनी दर्द में मरी हो, मैं तुम्हारी बॉडी को देख के समझ सकती हूँ कि तुम कितने गलत तरीके से तुम्हें मारा गया है। और तभी शील्ड हीरो बोलता है रेप्टालिया को कि अब हमें इसे जाने देना होगा और अब हमें इसे एक अच्छा गुड बाय कहना चाहिए, क्योंकि इसकी बॉडी के साथ जो हालात है वो देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा है शील्ड हीरो को। और वो कह रहा है कि ठीक है, तुम अपने एक फ्रेंड को खो चुके हो। और वो जो रेप्टालिया के एक फ्रेंड होता है वो बोल रहा था कि हाँ मैं खो चुका हूँ, तो जो कि नील था और वो सारे के सारे बोल रहे थे कि हाँ मुझे लगा था कि वो बच गई होगी बट ऐसा नहीं हुआ। और बहुत ही ज़्यादा यहीं पे वो सैड वाली फीलिंग आ चुकी होती है यहाँ पे, और मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है बट हम क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रेप्टालिया थी वही सैड सीन्स दिखाए जा रहे होते हैं। शील्ड हीरो भी सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक के बाद एक फ्रेंड्स को खोना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। और शील्ड हीरो रेप्टालिया को समझा रहा होता है कि देखो तुम सर्वाइव कर चुकी हो और अब ज़रूरत है कि तुम दूसरों को बचाओ, क्योंकि अब जो मेन आस है वो तुमसे, और तुमने मुझे भी बचाया था एक टाइम पे और तुम बचा सकती हो। तुमने जो अपना दूसरा लड़का था, ये दूसरा दोस्त, उसको भी तो बचाया है, क्योंकि अगर तुम नहीं आती तो मैं इसे नहीं बचा पाता या मैं कुछ नहीं कर पाता, ये तुमने किया है। ठीक है, तुम दूसरे बच्चों को बचा चुकी हो, जो सर्वाइव कर चुकी है तुम उसे बचा चुकी हो। तुम एक के चक्कर में इतना मत सोचो, क्योंकि एक की अगर डेथ हो गई तो तुम्हारे हाथ में नहीं था। अगर वो सर्वाइव कर लेती तो शायद मैं भी बच जाती, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाई। और तुम ये जो रोना है वो छोड़ो, और वही सारी बातें कर रहे होते हैं। और रेप्टालिया को भी समझ आया था कि हाँ मैं और लोगों को बचा सकती हूँ, उन वेव से बचा सकती हूँ, हम मिल के काम कर सकते हैं। शील्ड हीरो के साथ वो ऐसे मतलब बातें कर रहे होते हैं, बोलते हैं हाँ हम मिल के आगे बढ़ सकते हैं। और वहीं पे उसे अपनी फ्रेंड की एक इमेजिनेशन में आत्मा दिखती है, जहाँ पे वो बातचीत कर रहे होते हैं, बोल रहे होते कि तुम मेरे से जल्दी हो कि तुम्हें शील्ड हीरो जैसा एक बंदा मिल गया तो तुम मेरे से जल्दी हो क्या। वो बोल रही थी कि नहीं मेरी नज़र हमेशा तुम पे रहेगी। और इस तरीके की वो बातचीत कर रहे होते हैं फ्रेंड्स। और ये जो एंड का सीन है इससे एक हैप्पीनेस ये होती है कि हाँ रेप्टालिया ने आखिरकार जाके ये बात तो की अपनी फ्रेंड से, और वहाँ से वो बाहर आ रहे होते हैं। और वो एंड का सीन हमें दिखाया जा रहा होता है कि जहाँ से वो बाहर आ जाते हैं और रेप्टालिया प्रॉमिस करती है अपने फ्रेंड से उस फ्लैग को लेके, और कह रही होती है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ करूँगी। और अब दिखाया जाता है जब ये बाहर आते हैं एक सील टूटने की आवाज़ आती है कि एक बहुत बड़ा लंबा सा, और बाहर जो डेमी ह्यूमंस थे वो भी वहीं पे थे और वो अंदर आने की कोशिश कर रहे पर नहीं आ पा रहे थे। बट वहीं पे जो राजकुमारी थे उसका जो दोस्त होता है वो बता रहा होता है कि असल में जो इधर एक ड्रैगन को सील किया गया था, पर वो जो मोटा आदमी था वो अभी ज़िंदा बच गया। और वो जो मोटा आदमी था उसने क्या कर दिया, ड्रैगन को अनलॉक कर दिया। और कहने लगा कि अगर मैं मरा तो मैं तुम सबको लेके मरूंगा, अकेले बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, और तुम सब भी मरोगे। उसने क्या कर दिया, सील को अनलॉक कर दिया। सील को अनलॉक करने वाले शील्ड हीरो
बहुत ज़्यादा डर गया। क्यों? क्योंकि जो पिछली बार वाला ड्रैगन था, ज़ॉम्बी ड्रैगन, ये उससे भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये छोटी सी छोटी हरकत को महसूस भी कर सकता है और अपने टारगेट को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। यहीं पे जाके हमारा जो 15th एपिसोड है वो भी ख़त्म हो गया। तो मुझे आशा है कि आपको ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और नहीं लगा है तो बता दो कहाँ पे नहीं लगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, कौन सा आगे एक्सप्लेनेशन हम करें, और भी जो चीज़ें आप चाहते हैं। जैसे कि अभी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कह रहे हैं मुझे कि भाई अब नेक्स्ट जो सीरीज़ है उस पर काम करना शुरू करो, क्योंकि अब देखो क्या है कि मेरे को एडिटिंग का काम भी खुद ही करना पड़ता है, बाकी काम भी खुद ही करना पड़ता है, यहाँ तक कि वॉइस ओवर भी खुद ही देना पड़ता है, तो मुझे ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो अभी आप जानते हो कि मेरा चैनल उतना ज़्यादा ग्रो अप भी नहीं हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी इस जितने भी ये हम कर रहे हैं एनिमेशन या जो भी ये चीज़ें बना रहे हैं इन्हें ज़्यादा बेटर कर सकें। और जैसे कि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ये वाला जो सीरीज़ है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो उसी चीज़ उसके लिए जितने भी आप नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, उनके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा व्यू करूँगा। जैसे कि अभी कुछ नाम दिए भी गए हैं, बट आप बता सकते हैं और नाम भी। थैंक यू।